ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। तेहरान पर इजरायल ने एक और अटैक किया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी सैनिकों को टारगेट किया है और इसका वीडियो भी सामने आया है। इजरायल कह रहा है कि ईरान पर हफ्तों तक हमले होते रहेंगे, अभी जमीनी सेना की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने की ठान ली है। इस बार युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर फिर बड़ा अटैक किया है। ईरान के 2 शहरों पर अमेरिका ने अटैक किया। तेहरान और सिराज शहर पर बम गिराए गए हैं। बताया जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन की मदद से बम गिराए गए हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जंग और तेज हो गई। इस बीच अमेरिका और इजरायल को लेकर IRGC का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईरान ने कहा है कि हम दुश्मन पर हमले के पहले चरण के अंतिम दौर में हैं। IRGC आगे कहता नजर आया कि अगला हमला बहुत ज्यादा बड़ा होगा। भारी और घातक मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करेंगे। दुश्मन को जीतने का एक भी मौका नहीं देंगे। ईरान को लेकर इजरायल के खिलाफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान नई साइट्स और अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा था, जिसे अगले कुछ महीनों में उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक बम प्रोग्राम इम्यून हो जाता। तब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सेफ हो जाता और इसलिए अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर फ्यूचर में कभी भी नहीं लिया जाता। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकी प्रायोजक करार दिया और कहा कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दावा है कि हमारे पास हथियारों का असीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान झुक नहीं रहा है। इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा था उसमें रूसी जैमिंग रेसिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी फोर्स खाड़ी देशों में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रही है। कुवैत और सऊदी में US एम्बेसी बंद कर दी गई है। अमेरिका ने यह फैसला ईरान के बढ़ते हमलों के चलते लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इराक, बहरीन, कुवैत समेत खाड़ी 14 देशों को तुरंत छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई है। सऊदी अरब की रास तुनारा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई है। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी धुआं हो गई है। ईरान ने UAE को एक बार फिर से निशाना बनाया है। ईरान ने दुबई में US मिलिट्री ठिकाने पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर अटैक किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के जरिए टारगेट किया था, जहां पर हमले के बाद आग लगने की खबर थी। हालांकि रिपोर्ट्स में यह पता चला है कि एम्बेसी हमले के वक्त खाली था। ईरान की मिसाइल साइट पर अमेरिका ने बड़ा अटैक करते हुए अपने B-1 बॉम्बर से मिसाइल साइट को उड़ा दिया है। साथ ही अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च को भी तबाह कर दिया है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेक्सेथ ने कहा है कि अमेरिका का मकसद तेहरान की मिसाइलें और सुरक्षा ढांचा नष्ट करना है। इसलिए अमेरिकी हमलों को ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध ईरान ने शुरू किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे। इजरायल ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्ला पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। IDF के लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक का रेडियो स्टेशन को उड़ाया गया है। इमारत से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी टारगेट किया है। IDF ने गोलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया है। इसके बाद ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइलें गिरी हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद खड़े मिडिल ईस्ट संकट के बीच लाखों लोग फंसे हुए हैं। इसमें हजारों भारतीय हैं जो दुबई समेत कई देशों में फंसे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 80 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। इसमें 36 से लैंड होने वाली और 44 टेक ऑफ करने वाली उड़ानें शामिल हैं। हालांकि आज सुबह दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट 149 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ दिल्ली लैंड कर गई है। दुबई में फंसी भारतीय शटलर PV सिंधु भी वापस लौटी है। अमेरिका और ईरान जंग के बीच पीएम मोदी भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड में हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 48 घंटे में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत की है। साथ ही UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा बहरीन के किंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग से फोन पर बातचीत की।
कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वो कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल्स की खबर और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकले। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये कंफर्म कर दिया है कि कतर का एयर स्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि एयरपोर्ट पर ना जाएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए एयरलाइन से संपर्क करें। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गरमाई हुई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं। वो कह रही हैं कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता है तो वो गलत संदेश देता है। उन्होंने मांग की है कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांदीपुरा के शादीपुरा में शिया समुदाय ने खामेनेई के पोस्टर डे का प्रदर्शन किया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले में खामेनेई की मौत की खबरों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। आज भी बांदीपुरा में प्रदर्शन के दौरान समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र दिखी। खामेनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड कम कर दी गई है। किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाएंगे तो ओडिशा से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। असम की बात करें तो यहाँ पर तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। खबर है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। खबर है कि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीजेपी में विलय पर भी चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह खबर विलय के मुद्दे को बीजेपी ने टाल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है और चुनाव से पहले लोगों की ये मांग थी। अशोक चौधरी ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी की होली का बड़ा तोहफा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और अब तक उसकी 8 सुरक्षा चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। कंधार में 5, खोस्त में 2, जाबुल में 1 पोस्ट पर कब्जा किया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से चौकियों पर कब्जे का एक वीडियो भी आया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक झड़पें अभी भी जारी हैं। कंधार में 3 चौकियों को बारूदी सुरंगों के जरिए नष्ट किया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 1 सैनिक को जिंदा पकड़ा गया है।